नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि खबर तो दो है, लेकिन पहली खबर जो है वो पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी की है। आज सुबह सुबह सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद जो दूसरी खबर है, हालांकि वो संबंधित इससे भी है, लेकिन अभी उसके तार जुड़े नहीं हैं। धीरे धीरे ये तार भी जुड़ेंगे आगे, क्योंकि जो खास करके अभिषेक बनर्जी के घर पर जो आज सीआईडी की टीम पहुंची थी तीसरी नोटिस लेकर, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और अभिषेक बनर्जी क्यों भाग रहे हैं सीआईडी से, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर पहली जो खबर है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले दूसरी खबर पर आते हैं कि सीआईडी से आखिर अभिषेक बनर्जी भाग क्यों रहे हैं, आखिर क्यों उनके सामने वो नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि अभिषेक बनर्जी को लगातार ये तीसरी नोटिस है और वो बार बार समय मांग रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, प्रिंस कहे जाते हैं अभिषेक बनर्जी, हम्म। बंगाल के प्रिंस। बंगाल में दो प्रिंस हुए, एक हम्म। प्रिंस ऑफ क्रिकेट हुए सौरव हम्म। गांगुली, और एक ये प्रिंस ऑफ पॉलिटिक्स। हम्म। इतनी सुख सुविधा हम्म। अय्याशी में रहा हुआ आदमी, और इतने कम उम्र का, बहुत कम उम्र में वो सांसद बन गए, हम्म। विरासत में राजनीति मिल गई। हम्म। वो अब क्या सीआईडी का 3rd डिग्री टॉर्चर 2 मिनट झेल पाएगा? जो हम्म। अंडा अंडा लगने से, अंडे से जो चोटिल हो गया, वो डंडे से उसका क्या होगा? आप तो गलती से 2-3 डंडे पड़ गए, तब क्या होगा? ये तो बोलने लगेगा, और जब हम्म। बोलेगा तो फिर रुकेगा नहीं। तो हम्म। यही है कि दिक्कत ये है कि देखिए, इन्होंने जो फर्जी सिग्नेचर कर दिया था, और हम्म। चूंकि देखिए जिसने आरोप लगाया है वो अब हम्म। नेता विपक्ष है विधानसभा में, बिल्कुल। वहां का रियल टीएमसी वो है। यानी हम्म। आरोप लगाने वाले जो लोग नेता हैं वो बगावती हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब उनसे हम्म। कोर्ट में पूछा जाएगा तो ऋतुव्रत बनर्जी क्या कहेंगे? हम्म। ऋतुव्रत जो बनर्जी हैं वो ऋतुव्रत यही बनर्जी। बोलेंगे। हाँ, हम्म। संदीपन साहा यही बोलेंगे कि इन्होंने फर्जी सिग्नेचर कर दिया था, वो तो विधायक आए नहीं थे। हम्म। अच्छा, अब कुल जमा 8 विधायक बचे हैं इनके पास, लास्ट हम्म। रिपोर्ट जो थी। यानी 72 विधायक इनके खेत हो गए हैं, मतलब इनके विरुद्ध हम्म। हो गए हैं। तो जो भी बिल्कुल। विधायक गवाही देने जाएगा, आप सोचिए, एक टीएमसी का ही पूर्व विधायक, जो अभी अभी जो टीएमसी है वो तो अब हम्म। अभी बटी हुई है। तो हम्म। इस कोई विधायक जाके टीएमसी के ही सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब बयान देंगे कोर्ट में कि हम हम्म। तो मौजूद ही नहीं थे मीटिंग में और हम फर्जी सिग्नेचर कर दिया इसने, हम्म। तो आप सोचिए कि उस गवाही का वजन क्या होगा कोर्ट में। ये कोई विपक्षी भी नहीं है, ये तो पक्ष वाले ही थे उस वक्त। पक्ष वाले ही थे, और उसमें ये आरोप है कि बहुत सारे ऐसे विधायक जो बैठक में आए नहीं, हम्म। उनका भी नाम कैपिटल अक्षर में लिखकर सिग्नेचर कर दिया गया। हम्म। यानी कि ये जो है, ये अभिषेक बनर्जी को ये इस बात का आभास नहीं था क्या कि ये जिनका जिनका वो सिग्नेचर कर रहे हैं वो खुद बागी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो खबरें बहुत पहले से आने लगी थी कि ये लोग अब बागी हो जाएंगे। क्योंकि जब 4 तारीख को नतीजे आए उसके बाद से ही धीरे धीरे ये कयास लोग लगाने लगे थे, और हम लोगों ने भी कहा था कि अब टीएमसी बहुत जल्द टूट जाएगी। हालांकि ना तो हम लोगों ने इसको लेकर ये कहा था कि बहुत जल्द का मतलब कि इतनी जल्दी से टूट जाएगी पार्टी, और दूसरा इनको भी विश्वास नहीं होगा, जो इनके कर्ता धर्ता हैं खास करके अभिषेक बनर्जी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा कि इनके विधायक इतने तेजी से भाग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन अब इनके ऊपर जो ये सिग्नेचर बहुत भारी पड़ता हुआ जो दिख रहा है उसमें कुछ और भी नाम आगे जुड़ रहे हैं, और उसको और भी पुख्ता करेगा कि क्या अब ये जो खास करके सांसदों को भी इसी प्रकार से डराते थे धमकाते थे,
क्या अब सांसद भी आएंगे क्या इनके खिलाफ और बोलने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? सांसद तो बोल ही रहे हैं। काकोली जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस। बोला ही इसके बारे में। हम्म। सुखेंदु शेखर राय जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, और आज आप देखिए कल्याण बनर्जी क्या रो रहा था कि उनके पास तो हम्म। भारतवर्ष की ताकत है, ईडी है, हम्म। सीबीआई है, हमारे पास क्या है, माँ माटी मानुस है। अरे तुम्हारे पास माँ माटी मानुस भी नहीं है, तुम किस भ्रम में जी रहे हो? हम्म। ना तुम यानी पर कि। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, हम्म। ना माटी यानी बंगाल की माटी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं था, उससे ज्यादा तुम्हें बांग्लादेश की माटी से लेना देना था। हम्म। और मानुस की बात है तो मानुस ने तो तुम्हें चौथे नंबर पे फाल्टा में पहुंचा दिया भाई, 7,000 वोट मिले तुम्हें फाल्टा में। अब हम्म। मानुस नहीं थे, बनमानुस थे तुम्हारे पास। बनमानुस थे तुम्हारे पास। बनमानुस था हम्म। जहांगीर खान, बनमानुस हम्म। था शाहजहां शेख, हम्म। मोमून शेख, ये सब बनमानुस थे। ये अब तो अनुव्रत मंडल। हाँ, अनुव्रत मंडल। और ऐसा है देखिए, हर जिले में आप देखेंगे दो चार बनमानुस घूम रहे थे। हम्म। और ये हर समय लूट मचाना, लोगों को परेशान करना, इसलिए जनता ने आजिज करके रिजेक्ट कर दिया। अब ख्वाबों की दुनिया में रहना है, रहिए, कौन रोक सकता है। लेकिन देखिए, ये चीज एक बात साबित हो गई। एक बात ये, हम्म। और ये केजरीवाल के लिए भी बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं, अगर पंजाब लूज कर गया केजरीवाल, हम्म। तो उसका भी हाल ममता जैसा होगा। क्योंकि ऐसी हम्म। पार्टियां जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, मान लीजिए कि कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट है, कोई एक्सट्रीम राइट है, तो भी हम्म। उसके चार कार्यकर्ता मिल जाते विचारधारा के नाम पे, बैनर पोस्टर लेकर कर दौड़ने वाले, लड़ने वाले। बिल्कुल। लेकिन जिसकी विचारधारा केवल सत्ता के राज प्रसाद से आती है, हम्म। सत्ता के सिंहासन से, जो धन की या शक्ति की या सेवा की जो नदियां बहती हैं छोटी छोटी, उससे हम्म। जोड़ा फूल जो है उसको प्राण मिल रहा था, यानी उसको खाद मिल रहा था, फर्टिलाइजर मिल रहा था, पानी मिल रहा था, धूप मिल रहा था, सब सत्ता की वजह से मिल रहा था। और हम्म। संरक्षण था पुलिस का, इसलिए अपराध करते थे, ये नंगा नाच करते थे पूरे बंगाल में। और अब हम्म। कल फाल्टा में जो, जैसे ये जहांगीर जब अरेस्ट होके जब इसको लाया गया नेपाल बॉर्डर से, सबने देखा कि फाल्टा में कैसे लोगों ने इसके ऑफिस पे धावा बोला, पूरा बिल्कुल। चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद इसके घर से और ऑफिस से जो बरामद हुई है चीजें, सरकारी जितने बांटने की सामग्री थी, त्रिपाल, बैसाखी, चश्मा, और भी बहुत कुछ। हम्म। तो अब और दूसरी नहीं। बात देखिए, ये लालू जी, मैं एक बस एक लाइन, लालू जी। यादव से बड़े नेता मुझे लगता है कि ममता जी अभी भी नहीं हुई है लालू यादव से बड़े बड़े नेता। बिल्कुल। और अभिषेक का तो क्या कहना, जुमा जुमा 4 दिन। जब लालू यादव चारा घोटाला में फंसे थे प्रवीण जी, कुछ ऐसा ही सीन था कि उनके बिल्कुल। कुछ लोग ही, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, सरयू राय जैसे लोग, जो उनके ही साथी थे, हम्म। उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार उनके साथी, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया, पॉलिटिकल लेवल पर भी और कोर्ट के हम्म। स्तर पर। और बिल्कुल। सारी गवाही हुई और लालू जी जेल गए। लालू जी का पॉलिटिकल करियर तहस नहस हो गया। उसके बाद आरजेडी संभल नहीं सकी, और हम्म। आरजेडी अब ऐसी स्थिति में है जैसे कि बिल्कुल बस सांस ले रही है। मुझे लगता है हम्म। कुछ कुछ वैसा ही ममता और अभिषेक के साथ होगा। क्योंकि आप देखिए, एक पॉलिटिकल फ्रंट तो खुल गया कि विधायक हम्म। सांसद भागी हो गए, वही लोग गवाही दे रहे हैं इनके खिलाफ। और जितने इसके चट्टे बट्टे पकड़े गए, जहांगीर, शाहजहां, अनुव्रत मंडल, ये सब तो बोलेंगे ना। जब बोलेंगे तो काली घाट की जो दीदी है काली घाट की बैठी हुई, हम्म। उनका तो जो रहा सहा दो चार कुर्सी है, वो भी हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गवाही, इन सब की गवाही होगी प्रवीण जी। और नहीं, ये आपको 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 नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दबाजी में पुलिस भी नहीं है, पुलिस प्रशासन भी, कि अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाए? क्योंकि कुछ मामले उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं और उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी नहीं चाह रही है। और वो ये चाह रही है कि पहले जितने भी साक्ष्य हैं उस सभी साक्ष्य को इकट्ठा कर लिया जाए। क्योंकि अभी देखिए जिस प्रकार से जहांगीर खान को गिरफ्तार करके लाया गया, अब जहांगीर खान को पेश किया गया कोर्ट में, अब उसकी रिमांड मांगी जाएगी। उनको जब दो चार लठ लगेंगे तो उसके बाद वो भी खोलेगा राज, और फिर जब वो राज खोलेगा तो उसके तार जुड़ेंगे अभिषेक बनर्जी से। और आज जो गिरफ्तारी हुई है सब्यसाची दत्ता की, इनसे भी वो तार जुड़ेगा।
तो ये सब जो तार जुड़ेंगे तो ये एक प्रकार से साक्ष्य इकट्ठा पुलिस कर रही है और उसके बाद पुलिस अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करेगी। क्या आपको लगता है कि इसीलिए अभी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए, जहां से ये सब इंडी गठबंधन के नेता सब हम्म। सबका सब है इसमें, जहां से ये सोचना खत्म करते हैं, वहां से हम्म। मोदी और शाह सोचना शुरू करते हम्म। हैं। देखिए, कहा जाता है कि मारो कम दौड़ाओ ज्यादा, हम्म। और दौड़ते दौड़ते आप देखिए लड़ने की क्षमता ही नहीं बच सकती। इतना हम्म। दौड़ा दो कि वो लड़ ही ना पाए, उसकी दम फूलने लगे, सांस फूलने लगे। आपको नहीं लग हम्म। रहा है कि उनको दौड़ाया जा रहा है? टीएमसी को बिल्कुल। दम फूल रहा है ममता अभिषेक का, उसके सारे गुर्गों का दम फूल रहा है, दम घुट रहा है। ये सब हम्म। अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से जाएंगे। इनके हम्म। विधायक पहले इनकी हारी, फिर हम्म। ममता हारी अपनी सीट से। हम्म। अभिषेक के सारे गुर्गे मैदान छोड़ के भाग रहे हैं आप जेल में, फिर हम्म। विधायक भागे, फिर सांसद भागे। हम्म। अब कुछ दिनों बाद पार्टी भी नहीं रहेगी हाथ में, सिंबल नहीं रहेगा हाथ में। हम्म। और पार्टी और सिंबल जाने का मतलब मैं बता देता हूं। जो ट्रेजरी है अब पार्टी की, ट्रेजरी ट्रेजरी यानी बिल्कुल। पार्टी का फंड जो हम्म। लीगलाइज है, वो उस नेता के पास चला जाएगा जिसके पास पार्टी और सिंबल होगा। सबसे बड़ा। बिल्कुल। और तब आपके पास कोर्ट में लड़ने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। हम्म। कलकत्ता वाला दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया है उस लैंडलॉर्ड ने, जिसका जमीन इन्होंने डर के मारे धमका के कब्जा कर लिया था। आप सोचिए। हम्म। यानी तो कि ये इनके पार्टी पास। ऑफिस भी जो बनाई हुई थी ममता बनर्जी, वो भी हर जगह कई जगहों से इस प्रकार की खबरें आ रही है पूरे बंगाल से कि हर जगह कहीं ना कुछ इंक्रोच करके या दबा करके डरा करके उनके घर को जब्त कर लिया था एक प्रकार से, और उस पर पार्टी कार्यालय खोल दिया था। अब वो धीरे धीरे सभी पार्टी कार्यालय उनके पास से हटकर, अपनी पार्टी से हटकर जिनका है उनके पास जा रहा है। ये तो अलग बात है। लेकिन आज जो सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया गया है, आपको लगता है कि धीरे धीरे अब इनके जितने भी काले कारनामों में शामिल विधायक हैं उन सभी पर शिकंजा कसते जा रहा है या आगे कसेगा आने वाले समय में? हाँ हाँ, कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। और ये सब सरकारी गवाह, जैसे इनके विधायक सांसद जो हैं, अब वो कह रहे हम्म। हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन एनडीए को समर्थन करेंगे। उसी तरह हम्म। इनके जितने गुर्गे सब सरकारी गवाह बनेंगे, सरकारी हम्म। गवाह बनेंगे, गवाही देंगे ममता और अभिषेक के खिलाफ। इनके विधायक देंगे इनके खिलाफ गवाही, इनके सांसद देंगे इनके खिलाफ गवाही। तो लंबा जेल जाएंगे ये लोग। और अपराध इनके बहुत है, सिंडिकेट, इतने तरह के सिंडिकेट थे, चाहे बालू चोरी, गाय चोरी, उसके बाद मछली तक चोरी करके बेचते थे। आप हम्म। सोचिए, उसके बाद सड़क पे कमीशन। और जितने नेताओं के यहाँ इनके छापे पड़ रहे हैं, कोई किसी के हम्म। पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी निकल रहा है, किसी के पास 20 करोड़, छोटा मोटा पार्षद। तो ये बिल्कुल। सारा सिंडिकेट तंत्र तो टूटेगा ना, सारा सिंडिकेट एक्सपोज होगा। व्हाइट पेपर जारी करेगी बंगाल गवर्नमेंट इनके खिलाफ हम्म। कि कितना इन पर आरोप है। और एक्साइज का मैं वो कर रहा था, पढ़ रहा था इसके बारे में कि हम्म। क्या, जैसे आप पंजाब में भी आप देखेंगे कि किसी दारू के बोतल 100 रुपए का है, लिक्वर का, हम्म। तो 125 रुपए में बेच रहा है। वो 25 रुपए कहाँ जा रहे हैं? किसी खास को जा रहा है। किसी खास को जा रहा है। और इसका बंगाल में भी यही हिसाब किताब था कि 500 करोड़ रुपए हर महीने इनको उस हिसाब से आ जाता था। हम्म। और वो 6,000 करोड़ एक साल का बस बनता है। और अगर आप 11 से 15 जोड़ दीजिए तो कितने का बन गया? हम्म। अच्छा, एक 60-70 हजार करोड़ का तो ये हो गया। 60-70 हम्म। हजार करोड़ रुपए का तो ये हो गया प्रवीण जी। हम्म। है? अच्छा विकास जी, एक सवाल और यहाँ खास करके बंगाल में भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है और यहाँ की मीडिया में भी, कि आखिर महुआ मोइत्रा क्यों चली गई वहां। महुआ मोइत्रा को भी ये आभास हो गया था कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए यहां से अभी निकलने में ही फायदा है, निकल जाओ, बात जब बन जाएगी तब फिर वापस आया जाएगा।
अब क्या कहा जाए, महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, ये लोग कहीं रहेंगे। देखिए, पॉलिटिकल लीडर होना अलग बात है हम्म। और बक देना अलग बात है। जो कीर्ति जहां आजाद इतना आज बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, वो हम्म। बिहार में विधायकी का चुनाव जीत नहीं सकते जहां से हैं वो। हम्म। बिल्कुल। तो यही है बोलने वाले, ये सब सब कुछ दिन, ये अभी साइनी तो एक बार भी नहीं बोल रही है। अब महुआ हम्म। बोल रही है, ट्वीट कर रही है, और उसपे शब्द आप देखिए, दलालगिरी, कैसे कैसे हम्म। शब्द ट्वीट कर रही है वो। भाई दलालगिरी क्या बात है? बाबुल सुप्रियो बीजेपी में था, तुमने लिया हम्म। टीएमसी में, तो क्या उसमें ममता बनर्जी दलाल थी? अभिषेक बनर्जी दलाल था? बिल्कुल नहीं। तो अब अगला मूव क्या होगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में भी कुछ बनने के लिए गई थी कि वहां पर कुछ मिल जाए। जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों वहां पहुंच गए थे उस बैठक में। एक तो उस इंडी गठबंधन का ही आगे का क्या भविष्य है, यही कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, ये लोग जो पहुंच गई थी, इससे क्या ये कुछ ऊर्जा लेने के लिए इंडिया गठबंधन में गई थी, या इनसे कुछ ऊर्जा इंडिया गठबंधन वाले लोगों को मिलेगा? कोई ऊर्जा की बात नहीं है। देखिए, बकरा अपनी हम्म। जान बचाने के लिए अगर बूचड़ के पास चला जाए, कसाई के पास चला जाए, तो बकरा क्या हम्म। बचेगा? कांग्रेस तो चाहती है जितने क्षेत्रीय दल हैं, जिन्होंने उनका वोट खाया है, सबको फिनिश करना है। राहुल गांधी हम्म। का अभी एजेंडा ही नहीं है मोदी से लड़ने का। राहुल गांधी हम्म। जानते हैं, इतने तो होशियार हो ही गए हैं, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं अब। उनको पता है कि हम्म। बीजेपी अभी 10 साल कहीं नहीं और जाने वाली है। हम्म। तो ये जो समय है, जो टाइम फ्रेम उनको मिला है, वो अपने उन लोगों को, उन नेताओं, उन पार्टियों, उन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते या खा लेना चाहते, जो कांग्रेस का ही वोट बैंक पर पल पल बढ़ रहे थे। हम्म। और ममता भी उसमें है, शरद पवार भी उसमें है, थोड़े हम्म। बहुत अखिलेश भी हैं, तेजस्वी भी हैं। तो अभी राहुल गांधी पीछे से सैनिकों को निपटाना चाह रहे हैं, हम्म। ताकि वो सारा वोट बैंक उनके पास अगर आता है तो 150 लोकसभा सीट पर उनकी निगाह, क्योंकि साउथ में कांग्रेस हम्म। अच्छा कर रही है। अब देखिए, कर्नाटक में बिल्कुल। भी डीके शिव कुमार को लाके वो जो मुस्लिम अपीजमेंट वाला जो पूरा आरोप था, वो फिनिश कर दिया उन्होंने। हम्म। और वोकालिंगा एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है, और तो आजकल उनको। राहुल गांधी जो है और आजकल राहुल गांधी जो है वो मुद्दे भी सही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो अडानी अंबानी पर लगे रहते थे उसी पर हैं। अब उन अडानी अंबानी से वो हट चुके हैं। अब अडानी अंबानी से हट करके जो जनता का मुद्दा है उसको वो उठा रहे हैं। तो अब लग रहा है क्या कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस जिस पार्टी का सॉफ्टवेयर करप्ट है, हम्म। उसके हार्डवेयर पर आप ज्यादा देर तक भरोसा मत। वो लौट के वहीं पर आएंगे जहां पर हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि सुबह का भूला जो है वो हम्म। शाम तक घर लौटता है, और जब लौटता है तो फिर उसी रंग में लौटता है। देखिए, आईयूएमएल के साथ अलायंस करके इन्होंने रखा हुआ है। बस इनका ये है कि जैसे तैसे मैंडेटरी हम्म। वोट अपने हाथ में हो, क्योंकि इनको पता है बहुसंख्यक वोटर इनके साथ नहीं, और अभी आएंगे भी नहीं। तो कम से हम्म। कम वो सर्वाइवल मोड पे है राहुल गांधी। दूसरी बात है, अडानी और अंबानी को लेकर मैं एक ही बात बोल दूं। अधीर रंजन चौधरी ने हम्म। इंटरव्यू में खुद कहा था कि अगर अडानी अंबानी हमें देंगे तो हम क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे। अब हम्म। क्या देंगे वो अधीर रंजन चौधरी जाने। राहुल, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो अभी कांग्रेस में ही है। बिल्कुल। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अधीर जानबूझ के रंजन भी। चौधरी की स्थिति तो वही थी कांग्रेस में कि उनको वो राहुल गांधी तो छोड़िए, इमरान प्रताप गढ़ी के लिए भी वो सोच रहे थे कि उनके लिए वहां पर कैंपेन किया जाए, वो भी नहीं हुआ था। नहीं, कांग्रेस में कुछ लोग थे जो चाहते थे अधीर रंजन चौधरी हार जाएं बंगाल में। हम्म। हाँ, वो कुछ ऐसे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जब इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी, सबको याद होगा हमारे दर्शकों को, हम्म। मोदी जी से मुलाकात की थी, और मुद्दा उन्होंने बनाया बिल्कुल। था कि बंगाल के बंगालियों को हरास किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, हम्म। बांग्लादेशी का। लेकिन उसमें ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बारे में चर्चा थी कि वो लौट के वो बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन उनको, हम्म। वो कांग्रेस में ही रहे। लेकिन कांग्रेस में ही रह के उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जितना बोला था, क्योंकि देखिए उनको जिस तरह से हराया गया यूसुफ पठान को आगे करके बहरामपुर में,
बिल्कुल। और वो आज भी अधीर रंजन चौधरी का दर्द छलका है कि इन्होंने कुरान बांटा वहां पर जाके, दंगे हम्म, करवाए जानबूझ के ममता बनर्जी ने, ताकि हराया जाए अधीर रंजन चौधरी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने रिजेक्ट नहीं। बात ये है, हम्म, बयान उन्होंने दिया कि अडानी अंबानी अगर हमें देगा तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे, लेकिन इस बयान को किसी ने रिजेक्ट नहीं। चलिए, चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।